सर आप अपना परिचय देते हुए अपनी बात रखिए सर किसान आंदोलन के ऊपर। मेरा नाम ओमपाल कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं किसान आंदोलन में यहाँ पर शामिल हुआ हूँ क्योंकि मैंने देश का नमक और अन्न खाया है, और जहाँ जो लोग इस देश में अन्न पैदा करते हैं वो हमारे पालनहार हैं। जन्म देने वाला और पालने वाला बड़ा होता है, और इस देश को अगर कोई पाल रहा है तो भारत का किसान पाल रहा है। मैं देश के तानाशाही प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि जब देश के प्रधानमंत्री की वोट की कीमत और गांव के प्रधान की वोट की कीमत एक है, तो फिर देश का जो किसान है आज वो आवाज़ लगा रहा है, वो गुहार दे रहा है कि आज हमारे खिलाफ जो मोदी जी और मोदी जी की एंड कंपनी पार्टी के तमाम नुमाइंदों ने जो बिल पास किया है, जो देश की ज़मीन और किसानों की हैसियत जो पूंजीपतियों के और अडानी अंबानी टाटा बिरला जैसों के हाथ में हमें गिरवी रखा है, क्या हमसे पूछा है? अगर देश के राष्ट्रपति की बेटी की इज्जत की कीमत एक है तो फिर इस देश की बहन बेटियों की इज्जत की कीमत भी एक है, और जब वोट की कीमत दोनों की बराबर है तो फिर मांग भी बराबर होनी चाहिए। इस देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री को दोबारा चांस दिया था। मोदी जी ने ये बात रखी थी कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, मिटने नहीं दूंगा, और अच्छे दिन आएंगे। क्या यही अच्छे दिन हैं? देश का किसान मर रहा है। हो सकता है मोदी की पार्टी के मंत्रियों के अच्छे दिन आए होंगे, लेकिन देश के किसानों के मरने के दिन आ चुके हैं। इसलिए हम लोग देश के किसानों के साथ हैं, और किसान जो चाहेगा वो इस देश में होगा। जब देश हजारों साल तक गुलाम रहा, 200 साल अंग्रेजों का, 600 साल मुगलों का और 200 साल पठानों का, जब हम उनको भगा सकते हैं तो तुम्हारी क्या औकात है मोदी जी? हमने तो वोट दे करके आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया है। जब हम 1000 साल वालों को भगा सकते हैं तो 7 साल वाला क्या टिकेगा हमारे सामने? अभी तो हमारे युवा आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, कितनी हमारी महिला आ जाएंगी, बहनें आ जाएंगी, उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा। तुम तो बहनों की, बेटियों की इज्जत करना नहीं जानते, क्योंकि जिसने अपनी पत्नी की इज्जत ना करी हो वो दर दर की ठोकर खा रही है। आज वही मोदी हमें भी ठोकरें खिला रहा है। मैं तो जब जानू अपनी पत्नी को तुम स्वीकार कर लो, कल ही हम चल देंगे अपने घर पे। तुम अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं कर सकते, देश को स्वीकार क्या करोगे? मोदी को बिल वापस लेना होगा, लेना होगा। नहीं तो इस देश में अगर 33 करोड़ देवी देवताओं का देश है तो 135 करोड़ आबादी वाले भारत के किसानों का भी ये देश है। ऋषि मुनि के कपड़े पहनकर तिलक लगाने से, टीका लगाने से, पूजा पाठ करने से देशभक्त नहीं होता। जो इंसान की बात करता है, जिसके अंदर इंसानियत होती है, वो इस देश का नागरिक होता है। और इस देश का नागरिक आज यहाँ बैठा है। मैं इसलिए जोर से बोल रहा हूँ, मोदी जी, जो आपने संविधान पढ़ा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा वो हमने भी पढ़ा है, और इस देश की जनता ने पढ़ा है। देश संविधान से चल रहा है। अब यह क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, यहाँ पर गांधीवाद और मोदीवाद नहीं चलेगा। अब यहाँ जनतावाद चलेगा, देश का संविधानवाद और किसानवाद चलेगा। इसलिए आप जो चाहते हैं, आपकी जब मर्जी आए नोटबंदी कर दें, जब मर्जी आए GST लगा दें। आपकी जो तानाशाही है देश के किसानों को जो आपने बाउंडेड किया है, और देश के किसानों की हैसियत को जो अडानी अंबानी के सामने गिरवी रखी है, अरे आप गिरवी रख सकते हैं अपने आप को, क्योंकि आपके अंदर लालच है, आप सत्ता चाहते हैं। देश का किसान भाईचारा, प्रेम भाव और रोजगार चाहता है, जो तुम्हारे बस का नहीं है। या तो कुर्सी खाली करो या फिर अपने बिल वापस लो। जब देश की जनता जो बिल पास किया जाता है,
तीन यहाँ पर पालिका होती है, न्यायपालिका, विधायक पालिका और कार्यपालिका। आज आप न्यायपालिका के ऊपर पैर रख दिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर देश के अंदर जो लोग कहते हैं इस बात को कि सत्ता न्यायालयों, कुछ न्यायालयों के सर पर पड़ती देखी सत्ता की ठोकर है, और जो कलम वेद रच सकती है आज सत्ता की कुर्सी की नौकर है। मुझे ऐसा लगता है रावण की तरह इन्होंने भविष्य, काल और यहाँ पर शनि को अपनी जब चारपाई के नीचे रखा है। अरे जब रावण से नहीं रहे मोदी जी तो तुम्हारी क्या हैसियत है। इसलिए राम राज का ढोल पीट करके हमारे सर पर मंदिर मस्जिद की लड़ाई करा करके, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके, जो जहर भरने का काम करके हिंदू को इकट्ठा कर दे हो, ये सारे हिंदू ही बैठे हुए हैं। आ जाओ मैदान में, पता कर लो कि आपने क्या किया। जो आपने बिल पास किया है ये जनता के हक में नहीं है, और जब जनता स्वीकार नहीं करती, देश का संविधान ये कहता है। कहना चाहता हूं कि जब देश का संविधान बना, उस संविधान में मूल प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है कि जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिन्हें जीने नहीं दिया जाता, जिनकी जानवर से बदतर जिंदगी है, उनको जीने का मौका मिलना चाहिए। और इस तरह की गारंटी, इस तरह की प्रतिबंधना भारत के संविधान में है। लेकिन भारत का संविधान ये कहता है कि जब जब जनता के द्वारा बनाए गए कानून अगर जनता के खिलाफ होंगे तो उस संविधान में देश की सरकार संशोधन करके जनता के द्वारा कानून बना सकती है। लेकिन आज ये जो कानून बना है ये जनता को मारने और ख़त्म करने का कानून बनाया है। अगर मोदी जी की मंशा ये है कि इस देश को बेचना ही चाहते हैं तो हम हिंदुस्तान के वो किसान हैं। अगर 1947 में 4.5 करोड़ लोगों ने अपनी शहादत दी है, हमारी बहन बेटियों ने अपने मांग के सिंदूर को इस देश में शहीद कर दिया, और हमारी माँ बहनों ने अपने इकलौते बेटे को अगर शहीद किया है, अगर ये वापस नहीं लिया गया जो बिल है, तो फिर 1947 मत बनाओ मोदी जी इस देश को। नहीं तो आपका जो कार्य है ना, ये काली तहरीर के रूप में इतिहास में लिखा जाएगा। अगर 16वें प्रधानमंत्री से खराब कोई प्रधानमंत्री है तो आज मोदी तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, आपका नाम और आपकी सरकार का लिखा जाएगा। इसलिए तानाशाही ना करके इसमें फेरबदल करो, जनता के हित में जो जनता जनार्दन चाहती है उसका काम करो। उन नगद नारायण वालों के लिए काम मत करो, अडानी और अंबानी के लिए। देश की जनता ही मालिक है। बिल आपको वापस लेना पड़ेगा, ये जनता की मांग है। अगर आपने ये बिल वापस नहीं लिया, जो राजनाथ जी ने कहा और मोदी जी आपने कहा कि हम अगर आज ये बिल ले लेंगे, कल को फिर आपको नोटबंदी वाला मैटर करना पड़ेगा, फिर आपने 3 तलाक का करना पड़ेगा, NRC वाला करना पड़ेगा। जनताओं का, देश की जनता का है ये देश। चौकीदार हैं आप, इस देश का मालिक ना बने। मालिक ये बैठे हुए हैं, जो ये चाहेंगे तो होगा। इसलिए आपको सराफत से ये चैलेंज कर रहा है ये किसान। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी ईंट सेंट अभी तो सीमा पर आकर बैठे हैं पार्लियामेंट में घुसने के लिए, देरी नहीं लगेगी। इन्हीं के किसानों के बेटे सांसद, विधायक, MP और सिक्योरिटी में सीमाओं पर भी तुम्हारे बेटे नहीं खड़े हुए हैं कि सीमाओं पर मोदी जी और योगी के बेटे खड़े हुए हैं, किसानों के बेटे खड़े हैं। और अन्न पैदा करने वाले मोदी जी आपके बेटे नहीं हैं, इन्हीं किसानों के बेटे हैं। इसलिए जिसके पैर न पटी बुआई वो क्या जाने पीर पर आई। गृहस्थी परिवार कैसे चलता है ये आपको अंदाजा नहीं है। अगर आपको अंदाजा है तो जाकर के अपनी पत्नी को स्वीकार करो, हम अपना फैसला वापस ले लेंगे। अपनी पत्नी को जो स्वीकार नहीं कर सकता वो हमें क्या स्वीकार करेगा। इसलिए हम ये सर जो किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश भारत सरकार के द्वारा की जा रही है, भारत सरकार के द्वारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, कृषि मंत्री जी जिस तरीके से अनाप शनाप बयान बोल रहे हैं कि इसमें दूसरे लोग हैं, क्या है, बदनाम करने की साजिश, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर स्मृति ईरानी जी और तमाम उनके लीडर
चूड़ियाँ भेज रहे थे देश के प्रधानमंत्री को। वो कहाँ चली गई स्मृति ईरानी? उसने अन्न नहीं खाया देश के किसान का। वो जानते नहीं हैं जो इस समाज को बदनाम किया जा रहा है, किसान समाज को। इस यहाँ पर मैंने देखा 15 किलोमीटर से अभी तक एक भी किसी पार्टी का झंडा, एक भी किसी नेता का यहाँ पर नेतृत्व करने के लिए या कोई भी व्यक्ति बाहर का नहीं है। ये सारे इस देश के हैं, इस देश के नागरिक हैं। यहाँ पर कोई दूसरी नस्ल नहीं है। ये भारत के मूल निवासी हैं, भूमि पुत्र हैं, इस देश के योद्धा हैं, इस देश के वीर हैं। यहाँ पर कोई दोगला नहीं है। दोगली आपकी नीयत है। आपकी नीयत जिस दिन बदल जाएगी ये आपके हिंदुस्तान के लोग नजर आएंगे आपकी, क्योंकि आपने विदेशों में जाकर के भ्रमण किया है, आपको विदेशी नजर आ रहा है। इसलिए देश की तरफ ध्यान दे लीजिए मोदी जी। अगर देश ये रहेगा तो आप भी रहेंगे। आप इस घमंड में मत रहना। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर इस देश का मूल निवासी, भूमि पुत्र, इस देश का आदिवासी, इस देश का मालिक बैठा है, ना कि विदेशी लोग हैं। सर, खालिस्तान आदि के लोग बताए जा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? कहाँ पर है खालिस्तान? आपको दिखाई दिया है किसी की मांग है खालिस्तान वाली? यहाँ पर केवल एक ही बात है, सरकार जो है वो अपनी मानसिकता से इस आंदोलन को बदनाम करना चाहती है और बदनाम करके जो हमारे भाई घरों में, गांव में बैठे हैं, जो आने के लिए तैयार हैं, उनका ध्यान भटका करके इस देश की जनता को गुमराह करने का ये प्रोपेगेंडा उन्होंने बनाया है। ये जुमलेबाजी है। ये जुमलेबाजी तुम्हारे कोठी में बैठे हुए लोग सुन सकते हैं, हल चलाने वाला और खेती से अन्न पैदा करने वाला नहीं इस बात के फैसले में आ सकता। इसलिए यहाँ पर प्योर किसान हैं। मैं एक जिम्मेदारी पे हूँ। मैंने पूरा सर्वे किया है। मैं भी एक जनता का नुमाइंदा हूँ। मैं भी किसान भाई से निकला हूँ और मैंने भी अगर इस सर्वे करके ये देखा है कि यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, केवल प्योर किसान लोग हैं। अगर ये एक बात कहना चाहते हैं कि किसान भाई लेकर के आए तो आ जाए मोदी जी। मोदी जी हेलीकॉप्टर लेकर के पूरे देश में भ्रमण कर सकते हैं अपने वोट के लिए, लेकिन आकर के यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकते कि जनता क्या चाहती है। मोदी जी, आपकी नीयत में खोट है और इस खोट की वजह से देश, मैं कहता हूँ, 100 साल पीछे चला जाने को तैयार है। अगर देश को आगे बढ़ाना चाहते हो तो किसानों की मांग को स्वीकार करो और इस बिल को वापस लेकर के जो जनता के हित में बिल है उसको बना करके जनता को दीजिए। नमस्कार।